मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरुल हदीसी किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन व शर्रुल उमरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदिसिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन कुन्तु तुराबा हादिहिन नार अल्लती कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून हादिहिन नार अल्लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून। मोहतरम भाइयों, पर्दा नशीन इस्लामी माँ और बहनों, तमाम की तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए सजावर है, उसके हुक्म के बगैर कोई औरत बच्चे को जन्म ना देगी। अल्लाह के हुक्म के बगैर इस पूरे के पूरे कायनात में एक झाड़ का पत्ता भी नीचे नहीं गिरेगा, एक झाड़ का पत्ता भी नहीं उगेगा, और अल्लाह के हुक्म के बगैर आसमान से एक खतरा पानी भी नहीं बरसेगा। इतनी बड़ी ताकत वाला, इतनी बड़ी शान वाला, इतनी बड़ी कुव्वत वाला वही रब्बुल आलमीन, वही हमारा मालिक, वही पाक परवरदिगार है। और इतना ही नहीं, और रोज़े जज़ा का मालिक है। और अल्लाह के तारीफ के बाद ताजदार मदीना, आख़िर नामदार प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो। मोहतरम भाइयों, आज का जुमा का मौजू उन्वान तो यही है, जहन्नम। जहन्नम का अजाब, जहन्नम से बचने के लिए 60 पर 9 पॉइंट है। उसमें एक पॉइंट, एक असबाब भी हमें करे समझो। जहन्नम को पैसे देखो मोहल्ले सरकार से, जहन्नम की गर्मी कितनी, दुनिया की गर्मी से 60 पर 9 दर्जे ज्यादा है। इसी तरह उसी जहन्नम से बचने के लिए 60 पर 9 अहबाब है। इंशाअल्लाह हो सके तो इंशाअल्लाह आपके सामने मैं पूरा बताने की कोशिश करूंगा। खुद अल्लाह के सल्लम ने फजर नमाज और मगरिब की नमाज के बाद यही दुआ करते ही अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, ऐ अल्लाह हमको
उसको जहन्नम की आग से बचा। और पूरे के पूरे उम्मती को, पूरे सहाबा कराम को यही ताकीद देते थे, तुम अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह से पनाह मांगो इस जहन्नम के लिए, जहन्नम की आग से बचने के लिए। और क़यामत के रोज हशर के मैदान में जब इंसान इस दुनिया का पर्दा नीचे जाएगा, आखिरत का पर्दा जन्नत और जहन्नम देख लेगा, उसी दिन अल्लाह से चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ कहेगा, वह इन कुंतु तुराबा, ऐ अल्लाह मुझे इंसान के ना कई को पैदा करे, ऐ अल्लाह मुझे एक मिट्टी गड्ढा बना के अच्छा होता, आज मैं इस जहन्नम से बच जाऊंगा। इतनी बड़ी खतरनाक जहन्नम है। और अल्लाह ताला जन्नत को बनाया, जहन्नम को बनाया, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर बोला, ए जिब्राइल जाओ, मैं जन्नत बनाया, सैर करके आओ, जाओ देख लेकर आओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत की सैर करे, पूरे जन्नत को देखे, वो के उसमें के न्यामता, उसमें के महला, उसमें के दूध की नदियां, शहद की नदियां, एक तो क्या अभी तक का कोसा इंसान भी नहीं देखा, कोई जिन्नत भी नहीं देखा, कोसा इंसान का दिल भी तस्वीर नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे न्यामत अल्लाह बना के रखा है जन्नत में। आकर कहते हैं, अय अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, जन्नत तो बहुत उम्दा है, जन्नत तो बहुत उम्दा है। फिर भी बोले अल्लाह ताला, ऐ जिब्राइल फिर भी जाके और एक मास सही करके आओ, है ना, देख ले आओ। गए, देखे, देखकर ऐ अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, जन्नत में जाना एक मामूली बात नहीं, जन्नत में जाना मामूली बात नहीं, इसमें दाखिल होना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। इसमें जाना का तो बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि जन्नत में जाना का तो हर बुराई से रुक जाना, हर शिर्क और बिदअत से रुक जाना, 5 वक्त नमाज पढ़ना, रमजान में रोजे रखना, अल्लाह बता हुआ हूबहू कामों पर अमल करना। अब कौन करते भाई, कौन भी कर सकते नहीं है। इसलिए जन्नत में जाने का मतलब बहुत मुश्किल बात है। और फिर भी अल्लाह क्या बोला, ए जिब्राइल जाओ, मैं जहन्नम बनाया हूं, जाओ देख लेकर आओ जहन्नम पे। देखे, ऐ अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, अगरचे जहन्नम को अगरचे इंसान सुन लिया, देख लिया, इसमें नहीं दाखिल होता, फिर भी जाओ, फिर भी देख लेकर। फिर क्या बोलते हैं, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, इसमें जाने का रास्ता है ना बिल्कुल आसान है, जो भी जहन्नम तो बहुत कठिन है, लेकिन जाने का रास्ता बहुत आसान है। तो आसान क्या है, शराब पी लिया, जिना करया, सूद खा लिया, बेनमाजी हो गया, रोजे छोड़ दिया, उस अल्लाह से शिर्क किया, ये सब भी करना समझो, रास्ता आसान से जाओ, जहन्नम एकदम गिर जाता जाओ। इसलिए हमारे काम क्या हो, हमें हमारी जिंदगी में अल्लाह की इबादत करते हुए, अल्लाह की पाकी, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए हर लम्हा उस जहन्नम से हमें पनाह मांगना, दुआ करना। और मोहतरम भाइयों, अब आइए ये जहन्नम से बचने के लिए 60 पर 9 पॉइंट इंशाअल्लाह आपके सामने बताऊंगा। ऐ अल्लाह सुनने वालों को और कहने वाले को सुनने से और कहने से अमल करने की तौफीक दे अल्लाह। ये जहन्नम किसको नहीं छोड़ेगी, पूरी सिरात के रास्ते पर नबियां खड़कर कांपते हुए खड़ जाएंगे। ऐ अल्लाह हमको जन्नत का बसाए, ये रास्ते से हमको पार कर। हमारा कितना
इसलिए हमें हर हमेशा अल्लाह को डरते हुए, उठते बैठते हुए, हमें जहां भी हो अल्लाह को डरना। ये काम करते हैं भाई, ये काम में क्या अल्लाह की राजी है या नाराज है, ये अच्छा है ये बुरा है। अल्लाह ताला हमको जहन दिया, ये बुरा काम ये अच्छा काम दो ही बता दिया। हमें अच्छा काम को अपनाएंगे, बुरा काम को हम छोड़ देंगे। इसलिए अब ये किताब जो लिखे हैं इकबाल किला ने, पूरे इंडिया में, पूरे सऊदी में पांच एक मशहूर किताब हो चुकी है। इसमें कहते हैं हाज़िही नारल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, यानी ये वो आग है जिसे तुम लोग झुटलाया करते थे। ये आग वो है, इंसान हंका से देखा नहीं, मर के बाद कौन देखा भाई, खबर का मतलब कौन देखा, जन्नत कौन देखा, ऐसा बोलते हुए इसे जहन्नम को भी झुटलाते हैं। अरे दुनिया भर के लोगों, क्या कहते हैं, अरे दुनिया भर के लोगों मेरी बात जरा गौर से सुनो। ये अकेले को नहीं, यहाँ जब यहाँ बैठे है ना, इन्हों को नहीं, पूरी दुनिया वाले तुझे कहते हैं इन्हों, अरे दुनिया भर के लोगों मेरी बात को जरा गौर से सुनो। ये 1400 पहले की बात है, आज की कल की 1.5 साल की बात है, जब अल्लाह ताला नबी को बनाकर दुनिया में भेजा, तब से की तब की बात है, ये अब की बात है। ये कौन बोलते हैं, गैब की खबर लाने वाला। गैब की खबर लाने वाला कौन, अल्लाह के सल्लम ने। गैब की बातें बताने वाले कौन, अल्लाह के सल्लम ने। और सिद्दीक और अमीन के नाम से पुकारे जाने वाला कौन, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क्या कर कौन, मैंने आपको देखा। अल्लाह के नबी क्या बोलते हैं, ऐ लोगों, ऐ साहबा, मैंने अंगार को देखा, मैं आपको देखा। जहन्नम की आग देखती हुई भड़कती हुई है, ये आग देखती हुई भड़कती हुई आग है, शोले उगलती हुई और जिस्म जान से चिमट जाने वाली आग है। वो अंगार अगर से एक चिंगारी पहले आसमान को छोड़े तो पूरी दुनिया राख होकर बढ़िया थी, ऐसी जहन्नम की आग है। दुनिया की आग से 70 दर्जे ज्यादा गर्म है। ये दुनिया की आग से 70 दर्जे ज्यादा गर्म है। यहां जहन्नम में मोहतरम भाइयों, ये जल्दी धूप के लिए हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते ही, घर में जाकर ये श्याम भाले को, खिड़कियां मूतले को, आराम करते हैं शाना डालने को। लेकिन जहन्नम में अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, वहां आग का लिबास है, पहनना कपड़ा वो अंगार का लिबास है। वो भी अल्लाह ताला कैसे संभाला, काफिरों को, जो अल्लाह की इबादत नहीं करने वालों को तार के कपड़े पहनाता, फिर भी उसमें जिस्म में खुजली देता। और खुजली, अब तार की गाल को सूरज कैसे जलता, बुझता तार है नहीं बुझता, तार के कपड़े पहनाएगा, फिर भी इंसान को खुजली देगा। ये खुजाता हुआ तो ये अंगार को, तब वहां रोता चिल्लाता, मौत को पुकारता। वहां एक मौत तो क्या 100 मौतों को पुकारो, मौत नहीं आती। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, आग का लिबास है, आग का बिस्तर है, हमें सोने का बिस्तर भी अंगार का चुहा। आग का साबाइन है, ऊपर का छत भी अंगार का है, ये स्लाब है ना, ये भी अंगार का, कपड़े अंगार के, बिस्तर अंगार का, ऊपर स्लाब अंगार का। आग की छतरियां है, आग की भारी भेड़िया है। ये राह को अल्लाह ताला फिर शंकर बनाया, वो भी अंगार के होंगे। इसीलिए हम अल्लाह से डरते हुए इस आग से पनाह मांगना चाहिए। आग में तपा हुए और देखा हुए करोड़ टन वजन वाले जंजीरें ही, जरा जुरन है टन का वजन खाता करते, वो ऐसे जंजीरें ही। आग में तपा हुई तख्तियां भी ही, आग में पैदा हुए होने वाले जहरीले सांप और
ऊंटों के ऊपर बिच्छू ही, हाँ जहन्नम में सांप है, ऊंटों के ऊपर बिच्छू ही। एक सांप दुनिया ने घुसकाटा मारा तो खियामत तलक का वहां घास भी नहीं उगेगा, ऐसे जहरीले सांप है वहां। आग में पैदा होने वाले जहरीले काटने वाले टेढ़े दरख्त खाने के लिए, खोलता हुआ पानी पीने के लिए पानी, बदबूदार झाड़ा ही वहां खाने के लिए खून और पीठ के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। वहां कांटों के झाड़ा रहेंगे, वो अगरचे वो खाए तो हल्लक में अटक रहेगा। वो उतरने के लिए पानी पिए तो वो पानी खोदता हुआ पानी, और ये खतरा उसके पेट में पड़ गया तो अंत में कटकर उसके नीचे एक रास्ते से गिर जाएंगे। ऐसी खतरनाक अज़ाब है जहन्नम में। लोगों, गैब की खबर लाने वाला और अपनी आंखों से आग को देखने वाला बार बार पुकार कर कहता है, जरा कान लगाकर सुनो। कौन कहते हैं? अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ लोगों कान लगाकर सुनो। अंधतुकुम नारा, अंधतुकुम नारा, क्या कहता है? लोगों मैंने तुम्हें आग से डरा दिया, लोगों मैंने तुम्हें आग से डरा दिया, लोगों आग से बचो। एक खजूर का टुकड़ा ही तुम्हें सखावत करके जहन्नम की आग से बचो। क्या हमें सखावत, एक खजूर का टुकड़ा है तुम देकर सखावत करके जहन्नम की आग से बचो। अरे दाना बेना लोगों, तो अरे रास्ते में पैदल रहने वाले लोगों, अरे होश गोश रखने वालों, बेअकल वाले लोगों, अरे होश होश रहने वाले, अच्छा सोचने वाले लोगों, सुनो। एक एक और दो दो तीन तीन साल जोड़कर बैठो और सोचो। अल्लाह क्या कहते हैं? ऐ लोगों हल्का बनाओ, बैठो, सोचो क्या कहता है इसके बारे में। नबी क्या कहते हैं? या तो खबर लाने वाले की खबर झूठी है सच्ची है। ये जहन्नम का अज़ाब के बारे में बोलने वाले या नबी सच है ये झूठ है, सोचो तुम लोगों का। अगर झूठ है तो इसका ये उनको पड़ जाएगा, अगर सच है तो तुम कैसे बचोगे तुम क़यामत के दिन। अगर झूठी है तो झूठ का वो बाल खबर लाने पर होगा, तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। हम नुकसान क्या नहीं होता नहीं। अगर सच होता और जहन्नम सामने खड़ी जाती तब तुम क्या करोगे तुम। लेकिन अगर ये खबर की सच्ची हो तो फिर ऐ लोगों झुटलाने वालों, ऐ आग का मजाक उड़ाने वालों, ऐ आग के बारे में शक में पढ़ने वालों, ऐ आग पर ईमान रखने के बावजूद गफलत में पढ़ने वालों, हम ईमान रखने के बावजूद भी गफलत में पढ़ते हैं। इनके लिए कहते हैं जब वो आग सामने भड़कती रहेगी और खबर लाने वाला कह रहा होगा, हाज़िही नार लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, देखो ये वो आग है जिसे तुम लोग झुटलाया करते थे, तुम्हारे पास क्या जवाब होगा। उसी दिन इंसान क्या जवाब देगा? वो जहन्नम को देखकर इंसान क्या जवाब देगा? तुम उस दिन कहीं भाग जाओगे? हाँ जा सकते, हाँ भी जा सकते नहीं। सूरह रहमान में अल्लाह फरमाता है, या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम, यानी ऐ जिन्नात की कौम, ऐ इंसान की कौम, तुम लोग आज के दिन मुझसे भागना चाहे तो भागो, कहां भाग सकते जी। अगर भागना चाहे तो अल्लाह ताला उनके पीछे धुआं भेजेगा, अंदर भेजेगा, आकर दिव्य आलाक में खड़ा कर देगा। उसी दिन कौन भी नहीं बुझा सकते। उसी दिन अल्लाह क्या कहता है, ऐ जिन्नात की कौम, ऐ इंसान की कौम, तुम्हारा हिसाब किताब में आज इत्मीनान से मैं लेने वाला हूं। इसलिए डरना चाहे तो ये दुनिया में डरो अल्लाह से, नेक अमल दुनिया में कर लो, वहां पछताना कुछ भी नहीं काम आता। कहीं भाग जाओगे, कहीं पना पाओगे, वहां तुम किसी मुश्किल कुशा को बुलाओगे, वहां कौन हमारा बात सुनेगा? कौन भी बात सुनता नहीं। वहां कोई मुश्किल किशा कौन नहीं रहेगा, सिर्फ अल्लाह के। कोई भी हाजत रवा को बुलाओगे, देखती ही आप शोले उठी आग में जल्ला कबूल कर लोगे। अब चुकता नहीं अभी। अगचे दुनिया में अल्लाह को डर कर अल्लाह की इबादत कर लिया तो आसान से अल्लाह बोलता है ना,
या अय्यतु नफ्स मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिकी राजियतम मर्जिया वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह क्या खूब कहता है इंसानों को, लेकिन इंसान ने कुरान को कभी भी खोल के नहीं देखता। अल्लाह क्या कहता है, ऐ यकीमान पाने वाले नफ्स, जो अल्लाह की इबादत करा, नमाज पढ़ा, रोजा रखा, अल्लाह को डरा, तहज्जुद नमाज पढ़ा और रमजान में सब गुजारी करा, लोगों को साखावत किया, इफ्तारी कराया, सहरी कराया, क्यों सुबह? अल्लाह की रजामंदी के लिए, अल्लाह की रजामंदी खुशी हासिल करने के लिए सब भी नियामत करता है, सब भी नेकियां कमाता है। ऐसे इंसान को अल्लाह कहता है या अय्यतु नफ्स मुतमइन्ना तुरजी, ऐ इत्मीनान पाने वाले नफ्स आजा, आज मेरी रहमत की जन्नत में दाखिल हो जा। उस दिन खुशी खुर्रम से वो आदमी अल्लाह के जन्नत में दाखिल चल होता, अगर से नहीं तो इसी जहन्नम में जाना पड़ेगा। मोहतरम भाइयों, अब आइए 70 पर 9 पॉइंट क्या है भाई, टाइम तो 5 लादे है, जितना हो सके उतना बोलूंगा। सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, शिरिक करना, अल्लाह के साथ शिरिक करना। अगर से शिरिक करया जहन्नम में चल जाता हो। अल्लाह बोलता है सूरह कहफ में, आफा हसीबल्लज़ीना कफरू अय्यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना आतदना जहन्नमा लिल काफिरीना नुज़ुला। सूरह कहफ उठाओ, देखो सर, आखिर 10 आयत। हर माँ और बहन, हर नौजवान, हर बुजुर्ग जुम्मा के दिन सूरह कहफ पढ़ा करते। इसमें आखिर 10 आयत में अल्लाह बोलता है, इसमें क्या है लोगों जिन्हें मुझे को छोड़कर दूसरों की पूजा पाठ करे तो मैं क्या गुस्सा नहीं होगा? एक आदमी बच्चा जाता है, भाई बा तेरा बाबा कौन रे कहते, इन दिन बाबा उन दिन बाबा उन दिन बाबा कहा करते, बाबा एक ही है, सबको बाबा कहता, इसे गुस्सा नहीं आता। वैसा पूरे कायनात को पैदा कराया अल्लाह, इंसान को पैदा कराया अल्लाह को छोड़कर दूसरों की पूजा करे तो मैं गुस्सा नहीं होगा? इनके लिए ऐसी मेजबानी तैयार कर रखा हूं मैं जहन्नम की। इसे भी शिरिक करना, शिरिक करे तो जहन्नम को मोल लेना, पैसे दो को जहन्नम में मोल लेना। आज के दिन 100 के 90 आदमी अनजाने में शिरिक करते हुए फिर क्या कहते हैं, हमारे दादा करते हैं, परदादा करते हैं भाई, 10वां करया, 20वां करया, झंडे करया, 11वां करया, तो भी करना करे बात तो बड़ा बोल रहा है, जा भाई मालूम जा। 2 पॉइंट क्या हो, ना हक खत्म करना। पहला शिरिक करना, करा तो जहन्नम में चल जाता, ना हक खत्म करा तो उन भी जहन्नम में चल जाता। 3वां जादू करना और कराना। देखे जादू बहुत सबको मालूम ना, जादू करना और कराना, ये कामा करया डायरेक्ट पैसे दो जहन्नम में लेता उन भी। 4वां नमाज तक तरक करना। 4 पॉइंट क्या हुआ, नमाज को छोड़ देना, तरक करना। हमें बहुत से लोग जाकर बुलाए तो क्या बोलते मालो, आते भाई हमें पेशाब से ना पाक है, हम बताते जाओ यहाँ क्या दे, हाँ कौन क्या पूछता नहीं। खियामत में समय खबर में गए तो हम मालूम होता नमाज की अहमत क्या होती, नमाज की अहमत हाँ खियामत में मालूम होती। नमाज तक तरक करना, नमाज छोड़ने वाला जहन्नम को डायरेक्ट चल जाता। 5वां ज़कात ना देने वाला, पैसे को भी ज़कात नहीं दिया तो उन भी जहन्नम में चल जाता। 6वां बला हजार रमजान के रोजे तरक करना। जवान है, तंदुरुस्ती है, फुर्सत है, सब भी है, कोरोना के रोजे छोड़ डालता। वो क्या बोलते तो 100 पॉइंट हम बोलता हूं, उन जानबूझकर रोजे छोड़ डाला उन भी जहन्नम में चल जाता। रोजा छोड़ने को आज से नहीं, रमजान शरीफ का एक रोजा जानबूझ के छोड़े तो सारी जिंदगी रखे तो इसे 100 बाहर हम नहीं कर सकते, हदीस में है। इसी वजह से रोजा कई सी हालत में भी छोड़ने बात से नहीं। वो कौन की बिल्कुल चल सकता नहीं, बैठ सकता नहीं, उठ सकता नहीं, बीमार पड़ जाता है, ऐसा के लिए पैसे देकर रखा सकते।
और सातवां पॉइंट है, माल रखने को भी हज नहीं करने वाला, अल्लाह माल दिया, हज नहीं करया। बहुत से बादशाह, कितने बादशाह अल्लाह ताला उनको बादशाहगिरी दिया, कितने गाँव पूरा सल्तनत दिया, लेकिन वो लोगों ने, बहुत से बादशाहों ने हज नहीं करे। हज नहीं करने की वजह से, इल्म नहीं रहने की वजह से आज हमें लोग आज ऐसा आफत में पड़ते हैं। हमारे ऊपर है अल्लाह ताला गैरों को मुसलत कर डाला, 900 साल सल्तनत दिया, क्या करे, झंडा कुंडा 11 12 छुट्टी कर ले, जहन्नम में चल गए, दूसरों को भी जहन्नम को जाने का रास्ता बता डाले, अल्लाह का लानत उतर गई। आज हम लोग पर काफिरा मुसलत हो गए। अगरचे हम लोग अल्लाह की इबादत करते, अब भी अल्लाह ताला हमको सल्तनत देने वाला, लेकिन अपने हाथों से हम गंवा लिए हम लोग। और 10वां पॉइंट, जिना करना, जिना करया हम भी जहन्नम को चल जाता, जिना से बचो। और खाती रहमी करना, कौन सी भी करती भी हम ऊपर के बोला उसे हम जुल्म कर दिया नहीं, अगर जिसके ऊपर हमें जुल्म करे जहन्नम से, जुल्म नहीं करना, वो क्या कि बोला कि मारे भी समझे का मारे, मैं रहम करे तो अल्लाह ताला इसे भी माफ करेगा, उसके दिल में भी रहम पैदा करेगा। और 12वां पॉइंट है, सूद लेना देना, सूद के मामले में किताब यानी लिखना, इसकी गवाही देना एक ही दर्जे की कबीरा गुनाह है, सूद लेना सूद देना। लेकिन ये आज ये आम हो गया है। अल्लाह ताला हर आदमी को इसी सूद से बचने की तौफीक अता कर। और 13वां पॉइंट है, यतीम का माल खाना, यतीम का माल खा लेना, छोटा बच्चा उसके बाप माँ वो मर गए, पूछने वाला कौन नहीं, करके उसका माल खा लिया समझो, हाँ खा लेता, कौन भी क्या बोलते नहीं, क़यामत में फिर उसकी नड़ी पकड़ लेता, उठा वो जहन्नम फिरा डालता, उसके यतीम को माल खा लिया, जहन्नम को मोले से रखा सुने। और अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर झूठी बात मंसूब करना, ये हदीस जो भी बोलते हैं ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो भी जबान से बात निकलती है ये अल्लाह की हदीस, ये सही हदीस है भाई, अल्लाह के सामने बोले भाई करके बोले, अगर अल्लाह से बोले नहीं इन जहन्नम को डायरेक्ट चल जाता है। और 5वां पॉइंट है, मैदान जिहाद से भागना, मैदान के में जिहाद से भाग जाना और दूसरों पर जुल्म करना। मोहतरम भाइयों 15 पॉइंट है, अभी इसमें 60 पॉइंट में बहुत से पॉइंट है इंशाअल्लाह। और 17वां पॉइंट, तकब्बुर और गुरूर करना, तकब्बुर, ये क्या भाई तू कहता रहे, तू कौन बोलने वाला, ये है ऐसे तकब्बुर करना, ऐसा करे भी समझो उन्हें, भी जहन्नम में चल जाता। और झूठी गवाही देना, झूठी गवाही बोलो नुकसान करना, इन फायदा उठाता, लेकिन दुनिया का फायदा उठाता, अल्लाह देखता है, हाँ अल्लाह ताला उसी भी जहन्नम में डालता। झूठी कसम खाना, झूठी कसम खाना, उसे भी अल्लाह ताला जहन्नम में डालता। जुआ खेलना, क्या क्या था वो भी करे समझो जहन्नम में चल जाता। और पाक दामन औरत पर तोहमत लगाना, एक अच्छी औरत है, पड़ोसी है, अच्छी औरत है, वाह इन्हें जिना खोर भाई, ये कौन से की तोहमत लगाना, लगाए समझो जहन्नम की टिकट मोल लेता। इसको वास्ते पाक दामन औरत पर नहीं लगाना। और गनीमत में खियानत करना, चोरी करना, चोर काम भी जहन्नम से जाता। डाका डालना और शराब पीना, कहता क्या हुआ, शराब पीना, आज सबको कितने पीते हैं आप जानते हैं शराब। जुल्म करना, हराम खाना, हराम जो कुछ खाता है वो भी जहन्नम में चल जाता। और खुदकुशी करना, झूठ बोलना, खुदकुशी का तो आत्महत्या, कहते जहर पी लिया और रेगी के ऊपर मराया, डायरेक्ट जहन्नम चला जाता उन्हें। इसलिए मोहतरम भाइयों इंशाअल्लाह, और क्या और है इसमें अच्छे अच्छे अनमोल जैसे हदीसा भी है इंशाअल्लाह, अल्लाह जिंदगी बाकी रहे तो
कम के पॉइंट अच्छे अच्छे हदीसा आइंदा जुमा मैं इंशाल्लाह बताने की मैं कोशिश करूंगा।